नमस्कार मित्रों, मेरा नाम रमेश चंद्र बाजपेयी है। मैं एक फ्रीलांस कंसल्टेंट हूँ, जो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को उनकी एक्टिविटीज़ पूरा करने के लिए हेल्प करता है। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि हम नया एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन सोचते हैं, जानकारी के अभाव में कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी है एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों, भारत सरकार ने एक मंत्रालय बनाया है जिसे हम कॉमर्स मिनिस्ट्री कहते हैं। उन्होंने एक डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि डीजीएफटी एक तरीके का सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश व्यापार से संबंधित एक्टिविटीज का रेगुलेटर है। डीजीएफटी ही भारत सरकार की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी या विदेश व्यापार नीति को निर्धारित करता है और भारत सरकार का जो मंत्रालय है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस नीति को ड्राफ्ट करती है और डीजीएफटी उसको अप्लाई करता है सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज के लिए। जो एक्सपोर्ट रेगुलेशंस हैं वो सब इसी विदेश व्यापार नीति एफटीपी या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो कि 1 अप्रैल 2023 से अप्लाई हुई है। तो हम लोग बात करेंगे आज कि हम अपनी कंपनी को कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे ज़्यादा जो पहला स्टेप है वो है हम अपनी कंपनी को रजिस्टर कराएं। ये एक इंटरप्राइज हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, या आजकल यूडीपी या फिर लिमिटेड कंपनी भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। किसी भी सीए को आप ये जानकारी, अपनी जानकारी, बेसिक जानकारी दे करके अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से डिफरेंट होता है। आप किसी भी कमर्शियल बैंक के साथ में एक करंट अकाउंट ओपन करना है जिसमें जिस ब्रांच के साथ में आपका फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन हो सके, अर्थात वो कमर्शियल बैंक एक अथॉराइज्ड डीलर होना चाहिए जो फॉरेन एक्सचेंज को रिसीव कर पाए आपके बिहाफ पर। इसके बाद जब आपका करंट अकाउंट ओपन हो गया तो एक पैन कार्ड आपको अप्लाई करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, वो लेना है। पैन कार्ड रिसीव हो जाने के बाद आपका स्टेप आता है डीजीएफटी की साइट में जाकर के एक एप्लीकेशन देना एक्सपोर्टर इंपोर्टर कोड के लिए। ये काम एक दिन में हो जाएगा, आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है, ऑनलाइन कोई भी कर सकता है। आप बेसिक जानकारी फिल करिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए, एक नॉमिनल फी है, अभी पीछे है कुछ समय तक 500 फी अप्लाई होती थी डीजीएफटी में आईईसी अप्लाई करने के लिए। तो आपको डीजीएफटी में एप्लीकेशन देनी है और आपको आईईसी सेम डे अलॉट हो जाएगा। भारत सरकार ने कुछ नियम चेंज किए। 2021 से एक मैंडेटरी रूल लागू किया है कि आपको अप्रैल महीने से लेकर के जून महीने के बीच में, इन 3 महीनों में, फर्स्ट क्वार्टर में आपकी आईईसी एवरी ईयर वेरीफाई होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपकी आईईसी को सस्पेंड कर देंगे। तो ये एक तरीके से चेक पॉइंट है गवर्नमेंट की तरफ से या रेगुलेटर की तरफ से, जिससे कि कोई भी फेक कंपनीज कंटिन्यूअस ऑपरेट ना कर पाए हमारे देश में। दोस्तों, आईईसी होने के बाद में हमारा अगला स्टेप होना चाहिए हमारी आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। बहुत सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं भारत सरकार द्वारा जो बनाई गई हैं। उनमें से जिस भी फील्ड में, जिस प्रोडक्ट में आप एक्सपोर्ट में डील करना चाहते हैं या कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेना मैंडेटरी है। इसकी भी फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। इन सारे प्रोसीजर्स को कंप्लीट करने के लिए
मैक्सिमम 10 to 12,000 का एक्सपेंस होगा और आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये आज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि हम एक्सपोर्ट बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है स्टार्टिंग के मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। नहीं, ये बहुत ही कम लागत पर बहुत ही आसानी से ऑनलाइन घर बैठे आप काम करवा सकते हैं इन सारी चीज़ों का। तो दोस्तों, आपने समझ लिया कि हमने कितनी आसानी से ऑनलाइन एक एंटरप्राइज ओपन करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब आता है कि आपको प्रोडक्ट कौन सा चुनना है। आपको पहले से थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और किन कंट्रीज में आप वो प्रोडक्ट भेज सकते हैं। तो एक बार प्रोडक्ट एनालिसिस करने के बाद आपको अपने बायर्स सर्च करने हैं। बायर्स सर्च करने के लिए आप इंडिया मार्ट, ट्रेड ट्रेड इंडिया या फिर अलीबाबा जैसी वेबसाइट्स का भी सहारा ले सकते हैं। रिस्पेक्टिव कंट्रीज में भारत सरकार की एम्बेसी है, वहां से भी आप इंपोर्टर्स का डाटा अपने प्रोडक्ट के लिए निकलवा सकते हैं, वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। आज के समय में भारत सरकार पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं वो भी सपोर्ट कर रही हैं, वो बायर मीट करवाती हैं। आप उन ट्रेड फेयर्स में, उन बायर मीट्स में जा सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपका कोई स्पेसिफिक फील्ड है जिसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।